अनिल के मुंह से गुलाब सिंह का नाम सुनते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा और वह गुलाब हवेली पहुंचकर जैसे ही गुलाब सिंह पर हाथ उठाने वाला होगा तो ईशा जी उसे ऐसा करने से रोक देंगी। पर आखिर क्यों ईशा जी अपने पापा गुलाब सिंह को बचाना चाहती हैं? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरविंद जी भरे हुए गले के साथ सूरज से कहते हैं, अनिल बाबू मेरी बेटी रिया को ले गया। ये सुनते ही पूरा घर जैसे सन्न हो जाता है। दाई माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशा जी जो घर वापस आ चुकी थीं, उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है और सूरज उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही होती है, रिया गायब, रिया गायब। सूरज तेज आवाज में बोलता है, पापा आप कहना क्या चाह रहे हो? अनिल मेरा जीजा, ये कैसे हो सकता है? अरविंद जी फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, उसने धमकी दी थी बेटा, बोला था अगर तू आईएएस बना तो रिया की जिंदगी बर्बाद कर देगा। सूरज के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में गुस्सा भी है और खौफ भी। वो कहता है, पापा मैं उस अनिल को छोड़ूंगा नहीं और रिया को जल्द वापस लाऊंगा। अगला सीन एक सुनसान जगह, एक गंदी रोशनी वाला डांस बार। अनिल वहाँ रिया को एक बार मैनेजर लेडी के हवाले कर चुका होता है। रिया बेहोशी की हालत में होती है, उसका दुपट्टा जमीन पर गिर जाता है जैसे मदद की भीख मांग रहा हो। और तभी ईशा जी वहाँ पहुँच जाती हैं। वो छुपकर सब देखती हैं। लड़कियां बंद कमरे में, आंखों में डर, चेहरों पर मजबूरी। ईशा जी अपने आप से कहती हैं, रिया मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। वो बिना डरे एक एक करके सारी लड़कियों की रस्सियां खोलती हैं, अपनी साड़ी को खिड़की से रस्सी बना देती है। जल्दी पीछे वाली गली में भाग जाओ। रिया जब ईशा जी को देखती है तो उसकी आंखों में जान आ जाती है, भाभी। लेकिन जैसे ही ईशा जी निकलने वाली होती हैं, किस्मत धोखा दे जाती है। बार की खड़ूस मैनेजर लेडी दरवाजा खोलकर आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? वो ईशा जी को बालों से पकड़ लेती है, जोर से थप्पड़। हीरोइन बनने आई है, अब यही नाचेगी तू। ईशा जी फंस चुकी होती है। इसके बाद रिया भागते हुए सूरज से टकरा जाती है। हाफ हाफ भैया, ईशा भाभी ने हमें बचा लिया, लेकिन वो खुद बार में फंस गई है। ये सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। चल आज कोई नहीं बचेगा। जब सूरज और रिया बार पहुंचते हैं, वहाँ पहले से ही पुलिस होती है। बार सील हो चुका होता है, लड़कियां बाहर आ चुकी होती हैं। ईशा जी हाथ बंधे खड़ी होती हैं, आंखों में बेबसी। सूरज गुस्से में पुलिस ऑफिसर से कहता है, ये बेगुनाह है, ये मेरी पत्नी है, कोई डांसर नहीं। रिया भी रो रो कर सच बताती है। पुलिस सच समझ जाती है। ईशा जी रिहा हो जाती हैं। घर में रिया सही सलामत वापस आ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी बंटी फोन पर बोलता है, भाई अनिल मिल गया है। सूरज सीधा अनिल की लोकेशन पर पहुंचता है। अनिल भागने की कोशिश करता है, धड़ाम सूरज उसका कॉलर पकड़ लेता है। एक के बाद एक मुक्का। मेरी बहन को बेचा, मेरी बीवी को फंसाया। अनिल चीखने लगता है, बचाओ मैं मजबूर था। मार से बचने के लिए अनिल चिल्लाता है, ये सब गुलाब सिंह के कहने पर किया था, वही सबका मास्टर है। सूरज सन्न रह जाता है। गुस्से से भरा सूरज अनिल को लेकर गुलाब हवेली पहुंचता है। गुलाब सिंह अकड़ के खड़ा होता है, सरजू ये झूठ बोल रहा है, मैं तेरा बाऊजी हूँ। सूरज गुस्से में हाथ उठाता है। तभी ईशा जी बीच में आ जाती हैं। बस सूरज, सच का फैसला हाथ से नहीं कानून से होगा। ईशा तुरंत पुलिस को कॉल करती है। अनिल गिरफ्तार हो जाता है। गुलाब सिंह का चेहरा पीला पड़ जाता है। पर दोस्तों अब सवाल ये है, क्या गुलाब सिंह भी जेल जाएगा? क्या सूरज का आईएएस सपना अब पूरा हो पाएगा? और क्या अब इतना कुछ हो जाने के बाद रिया की शादी हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे